नमस्कार, आदाब। मैं चौधरी इमरान अंसारी, भारतीय समाचार से। आज हमारे यहाँ एक ऐसे आदमी से मुलाकात हो रही जो पुलिस के खिलाफ़ ही कुछ न कुछ समस्या का कहते रहते हैं और पता नहीं पुलिस से क्या नाराज़गी है इनकी, क्या है। पूछते हैं आयुष से। आयुष भाई, क्या मामला? आप पुलिस के खिलाफ़ क्यों आजकल बोलते रहते हो, वो कहते रहते हो कि क्या पुलिस क्या गलत कर रही है? मेरा नाम आयुष गुप्ता है जी। मैं राष्ट्रीय बंधन नगर महामंत्री के पद पे हूँ। पुलिस का क्या मामला है, 12/3/2025 को दो गरीब जनों का झगड़ा हो रहा था। एक औरत घायल थी, कपड़े फटे हुए थे, बच्चा खून में लथपथ था। क्या नाम था उनका नाम सबीना था। बच्चा मुझे पता नहीं, मैं वहाँ से जा रहा था तो जाते मैंने जब देखा तो मैंने एम्बुलेंस 112 बुला कौन दी। सी जगह? नाजिम कॉलोनी। मैंने एम्बुलेंस 112 करा दी। मैं चले यार इना उपचार हो जाएगा। तो दूसरी पार्टी ने मेरा झूठ नाम लिखवा दिया होगा। अब मैं दरोगा से मिला, मैंने बाबूजी मैंने तो एम्बुलेंस करे 112 कराई और मैं ही 5000 रुपये लगा गया। मैं अतुल चौधरी का खाता एक चौकी पे 12/3/2025 में। अब मैं ही पैसे लगा रहा, मैं ही एम्बुलेंस करा रहा, मैं ही 112, मेरे ऊपर ही ना झूठा मुकदमा लिख दिया। उस दिन पुलिस मेरे घर पर ही रात को, भैया तुम जेल जाओगे, परेशान कर दिया, पूरे रात सोना आराम कर दिया मेरा। मैंने भैया मैंने तो एम्बुलेंस कराई और सीएमओ साहब कह रही कोई अगर एक्सीडेंट केस हो जाए तो 5000 रुपये मिलेंगे आपको, और हम अपनी जेब से लगा के आगे। भाई दरोगा जी नहीं मानने, हमने परेशान हो गए, मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला, धरना दिया, चौकी पे बैठ के, फिर जाके उन्होंने मेरा नाम काटा। अब क्या मामला है? अब मामला ये है कि अब हमने जब पुलिस को परेशान कर दिया, हमने उसका खिलाफ डाल दिया। अब वो जो जब भी दरोगा दूसरा जाता रहता है उन्हें बता दे दूसरी पुलिस मुझे करती है परेशान। ट्रांसफर हो गया, उनका ट्रांसफर हो गया, जब भी पुलिस मुझे परेशान करे। दूसरों क्या है भाई, इसे गलत जी जी इसे देख कर इसको परेशान कर रही हो। ये आगे बहुत तेज है पुलिस। जी 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 जी। अब अतुल चौधरी जा लिए थे, विनू सिंह था थाना इंचार्ज, उसने मुझे परेशान करा, वो जा लिया। उसके बाद नए चौकी इंचार्ज है राहुल शर्मा ने मेरे ऊपर 3 मुकदमे ठोक दिए चौकी इंचार्ज ने, बगैर बात के। किस बात के? 151 मारपीट के, लड़ाई झगड़े का। दूसरी जिसके नाम से ठोका वो कह रहा जी मैंने तो दी नहीं एप्लीकेशन तेरी। आपने उनसे एक एफिडेविट लिखवा के वो एसएसपी साहब को दे दिया मैंने, एसएसपी साहब को 3 बार दे दिया मैंने। फिर कोई जज घूम फिर का थाना माने तो सिराजुद्दीन इंस्पेक्टर जी वो उल्टी सीधी रिपोर्ट लगा रहा, उसे ये नहीं पता मामला क्या है, उस इंस्पेक्टर कितने बनाया। आप जाके उनसे मिलते ना, आप जाके उनके संज्ञान में मामला डालते। कितनी बार डाल आप मिले उनसे? काफी बार मिल लिया, कोर्ट में डालता हूँ मुकदमा तो सीजीएम का यहाँ पेशकार बैठते हैं, पैरोकार नवीन है, नवीन मिलेगा उनसे पैसा पूछ देगा, खारिज करवा दे बगैर बात आपका। यानी कि आप जब आपको न्याय नहीं मिला तो आप कोर्ट में गया, कोर्ट की शरण में गए। कोर्ट की शरण से फिर वहाँ जो जाँच के लिए थाने में जाती है, रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में फिर क्या कहा? सिराजुद्दीन उसमें झुट्टी लगा दी, रिपोर्ट झुट्टी लगा दी, उसमें झुट्टी लगा दी, वो मामला खारिज हो गया। वो मामला खारिज हो गया। कोर्ट भी संज्ञान ले ली, एसएसपी साहब से रिपोर्ट मांगी, नगर प्रथम क्षेत्र अधिकारी सीओ साहब है, वो झुट्टी रिपोर्ट लगा दे। नहीं, आपको रिपोर्ट मांग रहे हैं, हाथ से मांग रहे हैं, आप आरटीआई में डाल के मांग सकते हो। हमने आईटीआईसी में मांगी, कोर्ट के द्वारा भी मांगी। फिर क्या हुआ? अब आप जब भी झुट्टी रिपोर्ट दी जाए, मामला खारिज करा जाए। अब सिराजुद्दीन है, सिराजुद्दीन को मेरे पास सबूत है। सिराजुद्दीन ने जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर रिपोर्ट लगाई, मैं वो दिखा रहा हूँ, कोर्ट में लगाई वो दिखा दो, रिपोर्ट एक नहीं है। जो हमने सच्चाई दी उसका सबूत हम दे रहे। मुझे है 12/3/2026, अगला वाक़ा भी मेरे पे 2026 में हुआ और 12/3 में हुआ। अब मेरे साथ ही मारपीट हो रही, मेरे घर पे एक पक्ष ने हमला करा, पुलिस वालों ने करवाया मेरे ऊपर हमला, मेरे घर में हमला हुआ, मैं 112 बुला रहा, मैं एसएसपी को फ़ोन करा, मैं थाने को सूचना दे रहा। मुझे दरोगा जी कहते भैया थाने में जाओ, मैं जैसे थाने में गया बगैर कुछ सुने मुझे हवालात में बिठा दिया। दूसरे पार्टी में से 2 औरत थी, 2 मर्द थे, उनमें से 2 मर्दों को अंदर बिठा, उनका 151 करा, उनसे हवालात में पैसे लिए, कैमरे खुलवा लो। जी, आपकी भी 151 करी, मेरी भी 151 करी, हथकड़ी लगा के फिर भेजा, मेरे कपड़े फटे, मेरे मारपीट। वकील भी अगला बंदा खुद ही दे रहे दलाल, मेरे घर वालों को पैसे ताल लिए 500,000। अब हाल का मामला क्या है? अब हाल का मामला ये कोर्ट में डाल रखा, अब बार खड़ी पुलिस परेशान। अब सिराजुद्दीन ने कल फिर झूठी रिपोर्ट लगाई। आप क्या चाहते हो? आप कहाँ हैं? आप मैं एसएसपी ऑफिस आया, मैं एसएसपी साहब से चाहता हूँ या तो अपने पुलिस प्रशासन सुधार दो, या तो थाने चौकी में डाल दो नजर, बढ़िया, वरना फिर मैं रोड पे लेके बैठूंगा, यहीं बैठ के खम्मा जेर एसएसपी ऑफिस। सुनो मेरी बात है, एसएसपी साहब बहुत ईमानदारी से काम कर रहे, सज्जन आदमी है और टोल पूरा काम चल रहा, और थाने चौकी में जो पूरा होते थे देखा नहीं आपने 80 पुलिस वाले जो भ्रष्टाचारी थे उनको लाइन हाजिर कर दिया। तो एसएसपी साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक विनोद हेड कांस्टेबल था खाता चौकी पे, मैंने उसके खिलाफ 12/2025 से आरटीआई मांगता रहा, एप्लीकेशन मैंने जी रिश्वत ले रहा, मारता ताले मारता नहीं सर, किसी भी अधिकारी ने रिपोर्ट साहब कहते हैं झुट्टी रिपोर्ट दे रहा। अब जेल में वो अधिकारी रिश्वत लेते हमने पकड़वाया, इमरान ने पकड़वाया, इमरान है भाई हमारा खाता गिरी का, उसका हमने सपोर्ट किया, उसने उसे पकड़वाया, वो जेल में है रंगा। और सुनो राहुल शर्मा की चौकी से उठा वो भी। ये तो हम मान सकते हैं कि एसएसपी साहब आए, एसएसपी साहब सज्जन आदमी है, ईमानदार आदमी है,
उनकी साख को निचंदा डिपार्टमेंट थाना कर चौकी रही है। दरोगा पुलिस वाला कर रही है। और पुलिस उनकी जो है साख को उनकी ईमानदारी को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हम मान सकते हैं, मगर क्या इसीलिए उन्होंने जब देखा कि यहाँ तो पूरे चौकी जय थाने पुलिस वाले खिला रहे, उन्हें लैन हजीर करा, मगर अब कुछ दरोगा ऐसे हैं जो उनके नाम के अरे मैं बता रहा उनके नाम के उससे पूरा भ्रष्टाचार ये पूरा बुला आपके रखा। बताओ, मैं बता रहा जी, हूँ बात। जी, एक औरत है जोटे वाले की, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसने कोर्ट से वारंट कटवा लिए, हर चीज़ कटवा ली। सिराजुद्दीन ने सामने वाली पार्टी से 6 लाख रुपए खा के बलात्कारी को बाहर छोड़ रखा, औरत रोती फिरी, थाने के चक्कर काट काट के ठग गई, हर दिन बैठी वहाँ। मुझे इंसाफ दे तो सिराजुद्दीन उसे धमका रहा, उससे न पूछ रहा कि तेरे सारा बलात्कार कैसे करा, तेरे कपड़े कैसे तारे, इधर बदतमीज इंस्पेक्टर है उन महिला से। और उसका नाम ये तो है, बहुत शर्म की बात है। शर्म की बात। दूसरी बार राहुल शर्मा, एक है इनका 2-3 महीने पहले झगड़ा हुआ, पड़ोसी से मारपीट होगी, दूसरी पार्टी हर चीज़ होगी। जिसने एप्लीकेशन दी थाने में, उन्हें उठा के ले गए, उसे चौक के हवालात पे बिठा दिया और उनसे पैसे ताल लिए, उन्हें छोड़ दिया। 2 लड़के उसके, एक महाराष्ट्र एक कश्मीर काम करते हैं, उनको ऊपर भी चार्जशीट। आपकी बात से ये लगता है कि आप पुलिस को आप बहुत पीड़ित कर रखा पुलिस ने कर आपको, रखा जी। मगर हम फिर भी आपको ये कहना चाहेंगे कि एसएसपी साहब के अगर संज्ञान में मामला आ गया, एसएसपी साहब के संज्ञान में काफी बार दे दिया जी हमने। दे दिया, कोई बात नहीं, वो बेचारे बहुत ईमानदार आदमी हैं ईमानदारी- और अच्छे अधिकारी हैं, डीआईजी भी बहुत अच्छे अधिकारी हैं और चाहेंगे यहाँ पे, मगर अगर उनके संज्ञान में मामला आ गया तो वो जो है वर्दी खुंटी पे टंगा रहे हैं जिसकी भी भ्रष्टाचारी की, और उसे लैन हाजिर कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ उसमें प्रोसेस चल रहा हो सकता है उन भ्रष्टाचार अधिकारियों थाना चौकी वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो। मुझे उम्मीद है पुलिस से, एसएसपी साहब से कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे और भ्रष्टाचार दरोगा पुलिस वालों को और इंस्पेक्टरों को थाने से हटा के लैन हाजिर करेंगे। इसी को लेकर मैं आया यहाँ पे। बात स्टार समाचार सहारनपुर से चौधरी इमरान अंसारी।